वैसे आप यूपी से हैं, पर आज यूपी में ये खबर फैली हुई है कि जो बाबा का बुलडोजर है, जिसकी कार्रवाई की आज तक तारीफ की जाती थी, उस बुलडोजर पे अब रोक लगने वाली है। किसने कह दिया रोक लगा रहा है? कोई भी रोक नहीं लगा पाएगा। गलत कार्य के लिए अगर बुलडोजर चल रहा है तो उसमें गलत क्या है? आप क्या चाहते हैं कि मतलब रेपिस्ट रेप करते रहें और उनके 6-6 साल तक केस चलते रहें लेकिन उनको सजा ना मिले? 6 साल तक अगर कोई लड़की अपने इंसाफ के लिए लड़ेगी तो कैसे मोटिवेशन होगा? उसको नहीं होगा ना। सरकार से भी भरोसा उठेगा, गवर्नमेंट से भी उठेगा, हर चीज से उठेगा, संविधान से। बेटे ने जो काम किया है, बेटे ने जो अपराध किया है, उसकी सजा बाप का घर तोड़ के थोड़ी दी जाए। नहीं, ये तो परवरिश पे निर्भर करता है ना सारा। हम तो कोई रेप नहीं कर रहे, आप तो किसी को पत्थर नहीं मार रहे, ये सारी परवरिश पे है, बाकी कुछ नहीं है जी। अच्छा, लेकिन ये जो पत्थरबाजी होती थी यूपी में, ये बुलडोजर की कार्रवाई आने के बाद क्या ये रुकी है? नहीं, बुलडोजर के बाद ही रुकी है, यहाँ पे नहीं। ये अगर आप यूपी की बात करेंगे, बुलडोजर चालू हुआ, वहाँ पे रुक गई है, ठीक है। एमपी की बात करेंगे, मामा शिवराज ने चलाया, वहाँ पे सब चीज रुक गया। राजस्थान में अब चालू हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ रुक गया है, आसाम में भी रुक गया है। जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर पत्थरबाजी सब खत्म है। खौफ फैला रहे हैं आप? नहीं, बुलडोजर खौफ नहीं है, ये अच्छा तरीका है आतंकवादियों को रोकने के लिए, पत्थरबाजियों को रोकने। किसी का घर तोड़ देना कहाँ से ठीक है? नहीं तो किसी का रेप करना कौन सा अच्छी चीज है? किसी का रेप करना अच्छी चीज है क्या? उसके लिए कानून है, देश में संविधान नहीं, है। कानून तो 9 साल तक सजा नहीं दे पा रहा। निर्भया को 9 साल बाद सजा मिली है, 9 साल तक का इंतजार नहीं करेंगे। अब सरकार चेंज होगी है और लोग भी जागरूक हो गए हैं। नहीं, इस देश में जो संविधान है, लोग उसी के अनुसार चलेंगे ना। नहीं, चलते होंगे, चल भी रहे हैं संविधान के अनुसार। यूपी की कोई अलग अदालत है? अलग नहीं, यूपी की भी वही अदालत है, संविधान के दायरे में रह के तो बुलडोजर चल रहा, वरना सबसे पहले बंद हो गया होता। सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों आरोप लगा रहा है कि बाबा का जो बुलडोजर है वो गलत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अभी ऐसी कोई हमने तो सुनी नहीं है। सीजेआई ने बोला जिस दिन पूर्ण तरीके से बंद हो जाएगा उस दिन मानेंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, वरना बराबर चलता रहेगा बुलडोजर। सीजेआई कहते हैं कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, हम इसको रोक। नहीं, कैसी कार्रवाई चाहती है फिर सीजीआई जाके? मतलब योगी जी उनके हाथ पैर जोड़े कि ना भैया आप बलात्कार मत करो, ना भैया पत्थर मत मारो, ऐसा चाहते हैं क्या? ऐसा तो होने वाला है नहीं और ना ये मानने वाले हैं। तो बुलडोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था अब सिर्फ यूपी में बची है? नहीं, कानून व्यवस्था सिर्फ यूपी में ही है और कहीं आपको देखने को मिलेगी भी नहीं। आपने देखा होगा कि पहले जगह जगह पर रामनवमी के दिन में पत्थर मारे जाते थे, ठीक है। हमारे हनुमान जी की जब जन्मोत्सव होता, शोभा यात्रा पे पत्थर मारे जाते थे, लेकिन यूपी में ही बंद है, हर जगह पत्थरबाजी हो रही है। अब नहीं होती है क्या वो? नहीं, अब नहीं होती, हमारे इधर तो होती नहीं है यूपी में। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो भी बाबा के बुलडोजर का बड़ा ही विरोध करते थे। नहीं, योगी ओबीसी तो विरोध करता था, उसने कभी अपने भाई का विरोध किया नहीं, जो कह रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले। लेकिन मैं बता दूं, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, इनको सालों को गणित से कुछ लेना देना है नहीं। 20 करोड़ लोग होकर 15 मिनट मांग रहे हैं। हिंदू 100 करोड़ है, अगर जोड़ घटाव करोगे ना 0.9375 माइक्रो सेकंड में इनका कुत्ता बना के घेर देंगे। कुत्ता बना के घेर देंगे आप कह रहे हैं, पर हिंदुओं में एकता कहाँ नहीं है? क्यों नहीं, कहाँ नहीं दिख रही है आपको एकता? बताओ, ये पत्थरबाजी करे तो सही, ये निकल के तो आए, अब ये बोले तो सही कि हम हिंदुओं को मार देंगे जैसे पहले मारते थे। हिंदुओं में एकता है तो आपको हर जगह से देश के हर राज्य को छोड़ के क्यों भागना पड़ता है? कहाँ? बांग्लादेश क्यों छोड़ के भागना? नहीं, बांग्लादेश हमारा देश नहीं है ना, और लड़ रहे हैं ना बांग्लादेश वाले भी। आपने देखा होगा जब से वहाँ पे संगठित हुआ है ना हिंदू, तो बराबर लड़ रहा है और सारी चीजें रुक भी गई। ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। जी कह रहे थे कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू, इस बात का वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप कश्मीर में देख लो, वहाँ पे हिंदू बटा तो कटा, और बंगाल में देख लो, कलकत्ता, हर जगह जहाँ पे भी देखेंगे आप यही सब है। अच्छा, बंगाल की सरकार का अगर तुलना करी जाए यूपी की सरकार से, तो ममता बनर्जी क्या योगी जी का वो पैरों की धूल भी नहीं है और राक्षसनी क्या योगी जी की होड़ करेगी? मुख्यमंत्री हैं आप, ऐसे नहीं। मुख्यमंत्री जहाँ की होगी, हमें नहीं पता। हमें मुख्यमंत्री के रूप में एक ही शख्स दिखाई देता, योगी आदित्यनाथ जी। बाकी हम इसको नहीं देखते, जो बलात्कार करवा भी रही है और फिर चल के आंदोलन भी कर रही है कि बलात्कारियों को सजा दो। उसकी पार्टी के लोग बलात्कार कर रहे हैं और खुद सड़क पर उतर के आंदोलन कर रही है। ये तो कोई मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता क्या करता है। योगी आदित्यनाथ के बाद यदि जनता का कोई मुख्यमंत्री पसंदीदा है तो हेमंत बिस्वा शर्मा को मानते हैं। आज उन्होंने असम में 28 मुसलमानों को जेल में डलवा दिया, ये कहकर कि इनकी आईडी जो थी फेक। नहीं तो बिल्कुल ठीक किया ना। 28 नहीं, ये तानाशाही नहीं है। 28 की बात ना करें, जब चेकिंग करी जाएगी ना पूरे भारत में चेक करे जाएंगे, ये साले 8-10 करोड़ निकलेंगे कम से कम विदेशी साले सुअर। तो फिर इस देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कार्रवाई, केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं, केंद्र की सरकार अब करने चालू हुई है ना, ये तो बसाए हुए साले 10 साल से क्या कर रही थी? अरे 10 साल जब निकालने शुरू कर रहे हैं ना, इनका नाम सामने आने लग गया। उससे पहले बताओ किसका नाम आ रहा था? उससे पहले तो हमें यही नहीं पता था कि बांग्लादेश और रोहिंग्या हमारे देश में बसे हुए हैं। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, तब क्यों सरकार ने कोई
नहीं। 10 साल दे दिए तो 5 साल और इंतजार करो, सबको बाहर निकाल देंगे। लेकिन वो तो बोल रहे 5 साल चलेगी नहीं ये सरकार। नहीं, उनके कहने से क्या हो रहा है, वो तो पिछली बार भी कह रहे थे, फिर भी आ गए ना। और इस बार तो राम जी को शुक्रिया अदा करना, पूरा भारत शुक्र मनाना कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? नहीं, हम तो उनको मनाएंगे जरूर। लेकिन वो तो यूपी से ही जाने वाले हैं। नहीं, यूपी से क्या, उन्हें भारत से कोई नहीं निकालने वाला। सबकी निगाहें पूरे भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे टिकी हुई है कि अगर प्रधानमंत्री की गद्दी पे कोई चाहिए तो हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहिए। अभी कोई कह रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो का जवाब है 15 दिन के लिए योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं ना, 15 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दो। किसी की जुबान प्रशासन नहीं है। नहीं, शासन प्रशासन के सारा हिंदुओं के लिए है क्या? ये साले कुछ भी बोलेंगे जिहादी। ये बोल रहे खुलेआम के 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो ना। हम तो कह रहे हैं हटा के देखो, 5 मिनट के लिए हटा के देख लो, हम बता देंगे फिर। धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी सीधी सीधी दे रहे हैं ना, उसको सीधी कह रहा हूँ मैं तो। 15 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ले, राजी हो हमारे इधर यूपी में। इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हिंदुओं के ऊपर होती है, जब हिंदू कोई एक्शन लेते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अभी हमारे एक साथी पे 153 लगा दी गई। हाँ, तो ये संविधान के तहत में होगा, सारा चीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पे कार्रवाई हो रही है। इनको इसलिए कार्रवाई ज्यादा लगती है कि साले आतंकवादी ये, रेपिस्ट ये, चोर ये, हर चीज में ये निकलेंगे तो कार्रवाई क्या हिंदू पे होती रहेगी क्या? इन्हीं पे होगी ना। इनको इसलिए ज्यादा दुख होता, बाकी कुछ नहीं। लेकिन योगी जी जो है वो तो करते भी एक तरफा राजनीति, कहाँ एक तरफा करते हैं? कहाँ एक तरफा करते हैं? हम जितने भी सनातन के लिए कार्य करने वाले, जितने भी लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, जिसने भी गलत किया है, यूपी में हर उस पे केस हुआ पड़ा है, ठीक है। उनका जाति बिरादरी से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को खराब करोगे तो आपको जेल काटनी पड़ेगी। ये योगी जी का नियम है। किसी पार्टी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 4 छात्रों ने एक लड़की का बलात्कार किया था, उन्हें उनका समर्थन बीजेपी ने क्यों किया? नहीं, बीजेपी ने समर्थन नहीं किया, कुछ लोगों ने समर्थन किया, पूरी बीजेपी ने समर्थन नहीं किया। और जिन्होंने समर्थन किया है उनको बीजेपी से हटा भी दिया गया है, ठीक है। उन पर केस भी चल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप बुलडोजर की कार्रवाई यदि रुक जाएगी तो कानून प्रशासन कहाँ जाएगा? यूपी के क्या हालात? नहीं, यूपी के हालात तो कहीं नहीं होंगे, क्योंकि एक बुलडोजर के बंद होने से कुछ नहीं होने वाला। इनके अंदर बहुत खौफ हो गया। अगर ये, मुझे लग रहा है कि सबसे बढ़िया तरीका यही था। आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, ठीक है, जगह जगह उससे पहले धरना प्रदर्शन होते थे, पत्थरबाजी होती थी। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद जब धरना प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी हुई, जिन लोगों ने 500 रुपए लेके पत्थर मारे थे ना, 35 लाख रुपए के हट जाने देने पड़े। उनकी 7 पीढ़ी सालों की पत्थर नहीं मारेगी अब। लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि अगर आप बुलडोजर पे रोक लगाएंगे तो हम जेसीबी लेके आ जाएंगे पर कार्रवाई करेंगे। ना तो सही है ना, इसमें गलत क्या है? जिस तरीके से क्राइम रुक रहा है, रोको। क्राइम रुकने से मतलब होना चाहिए ना। अब आपको ये नियम से तो क्या मतलब? के लिए आप और क्राइम करेंगे? नहीं, क्राइम कहाँ है ये क्राइम कहाँ है? आप रेप करना बंद करें, पत्थर मारना बंद करें, चोरी डकैती लूटपाट करना बंद करें। बुलडोजर कार्रवाई मेरे घर क्यों सख्त कानून बनाने? मेरे घर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेरे घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मुझे आप ये बताएं। मैंने तो कोई रेप नहीं किया, मेरे घर नहीं चला, मैंने कहीं पत्थर नहीं मारा, नहीं चला। उसके लिए सरकार को कोई सख्त कानून बनाना चाहिए। तो बनाने कहाँ दे रहे हैं? विपक्षी खड़े हो जाते हैं। ये तो संविधान को बढ़ावा भी। 10 साल से आपकी अपनी सरकार है, क्यों नहीं बना पाई कोई? अब धीरे धीरे संशोधन हो रहे हैं ना। और मैं तो बीजेपी से भी कहना चाहूंगा कि जब एक बच्चा होता है ना, जब वो बड़ा होता है, उसकी चप्पल का साइज भी बढ़ जाता है। अब देश भी बड़ा हो रहा है, तो संविधान का दायरा थोड़ा बड़ा करो। उन घिसे पिटे नियमों पर ना चले आप। क्या लगता है ये जो आतंकवादी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, इन्हें इतना लंबा समय मिलता है? जैसे कसाब देखें, उसकी फांसी को भी इतना समय दिया गया, जो निर्भया के आरोपी थे उनकी फांसी को भी इतना समय दिया। इन्हें क्या सजा मिलनी? देखो, मैं बता देता हूँ, आपने जो आतंकवादियों की बात की है ना, ये साले पैदा होते ही ये ट्रेनिंग इस चीज की लेते हैं। मदरसों में कुछ और नहीं होता, यही ट्रेनिंग होती है। जिहाद की ट्रेनिंग होती है, गजवा हिंद की होती है, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की ट्रेनिंग होती है। सारी ट्रेनिंग इनके मदरसों से होती है। उसको बंद करो, देश में शांति हो जाएगी। हाँ, तो इनकी सजा क्या होनी चाहिए? सालों को गोली मार देनी चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है? आप कह रहे हैं मदरसों को बंद करो, ये तो उनका अधिकार है, वो अपने धर्म की शिक्षा जो है अपने बच्चों को दे सकते। नहीं, धर्म की शिक्षा दें। धर्म की शिक्षा स्कूलों में नहीं होती क्या? उनमें जाके पढ़ाओ ना बच्चों को। धर्म की शिक्षा ये होती है कि छाती पे बम बांधो और फट जाओ कहीं भी, ये धर्म की शिक्षा होती है। कि खैर होती भी है, क्योंकि इनके उसमें लिखा भी हुआ है। मुझे आप ये बता दें, मदरसे से निकले हुए 10 मुझे आप IAS IPS बता दें, जज दिखा दें। नहीं दिखाई देंगे आपको, क्योंकि सारे तो छाती पे बम बांध के फट गए साले। लेकिन इस देश में अच्छे मुसलमान भी रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम। नहीं, एक APJ अब्दुल कलाम से आप सारे लोगों को जज नहीं कर सकते। मुझे आप ये बता दें, एक अकेले APJ अब्दुल कलाम को चलो ठीक है मान लिया, मैंने मान लिया APJ अब्दुल कलाम अच्छे थे, फिर वो गीता क्यों पढ़ रहे थे? फिर वो मुस्लिम धर्म को क्यों छोड़ के बैठे थे? वो क्यों हिंदू धर्म को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे? उन्हें पता थी ना सारी खामियां, इसलिए ना। उनके अलावा 10 लोग गिनवा दो आप। क्या लगता है, क्या इस देश में मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने चलाया है? नहीं, इनके कंधे
कंधे पे तो बंदूक रखनी नहीं, थोड़ी पीछे रखनी चाहिए थी और चला देनी चाहिए थी। बहुत गलत किया है कि इनके कंधे पे बंदूक रख के हिंदुओं पे गोलियां चलाई गई हैं। हिंदुओं के साथ में दोगलापन हुआ है इस देश में? शुरू से हुआ। देश के बंटवारे से लेके अब तक दोगलापन ही हो रहा है। अभी तक हो रहा है? अभी तक भी हो रहा है, अभी तक भी हो रहा चलेगा है। ये और ज्यादा कितने दिन चलेगा? हिंदू जागरूक हो रहा है और 2-4-5 साल में जागरूक हो जाएगा, सारा बंद हो जाएगा। आप कह रहे हैं हिंदू जागरूक हो रहा है, पर जब इमरजेंसी जैसे मुद्दे पे एक फिल्म बनाई जाती है कंगना रनौत द्वारा, तो उसको रोक लगा दी जाती है। कंगना रनौत को बलात्कार और मारने की धमकी दी। ये तो आप देखें ना, ये चीज आप देखें कि देश में कितना दोगलापन है, कितना गलत चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक अच्छी फिल्म बनी है इमरजेंसी को लेकर जिसमें सारी सच्चाई बताई गई है, तो उसको बंद करवा दिया, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के ये चमन चूतिए लोग जितनी भी पार्टियां मिली हुई हैं, ये सब चाहती हैं कि इनकी सच्चाई सामने ना आए। इमरजेंसी के टाइम पे जो कुछ भी हुआ इस मूवी में वो सब कुछ बताया गया। इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आप उससे सहमत? नहीं, ऐसा कैसे इंदिरा इज इंडिया हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। भारतवर्ष तो अपने आप में एक नींव है। भारत ने दुनिया की नींव रखी है, इंदिरा गांधी ने भारत की नींव नहीं रखी है। नहीं, मैं क्यों महान मानूंगा किसी को? वो कोई देश की योद्धा थी क्या? नहीं, मैं नहीं था ना, होते होंगे। उन्होंने कौन सा लोहा खा रखा था, मुझे ये बता दें आप। उन्होंने कौन से लोहे की दीवार तोड़ दी थी? ऐसा किसी को भी आयरन लेडी बोल दोगे आप? देश के लिए काम किया है, आप एक इमरजेंसी के मुद्दे को लेके आप मुझे ये बता दें, एक औरत को आपने आयरन लेडी बोल दिया, एक आदमी को आपने देश का पिता बता दिया, जिसने देश के लिए गोली खाई उसको आपने देश का बेटा नहीं बोला, जिसको एक दिन पहले फांसी दे दी गई उसको देश का भाई नहीं बोला गया, झांसी की रानी को देश की बहन नहीं बोला गया। ऐसे किसी को भी चरखा चलाने वाले देश के पिता बना दिए, इमरजेंसी लगाने वाले। नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं। ऐसे कैसे? उन्होंने आतंकवादी कुछ नहीं है, हम तो उनको भाई गॉड मानते हैं, अपना गॉड मानते हैं। हम उनकी विचारधारा पे चलते हैं। उसने बंदे ने कोई गलत नहीं किया, देश के हित में किया। वरना आज नहीं, मैं हिंसा की विचारधारा नहीं, बिल्कुल हम हिंसक हैं, हम तो माने बैठे हैं, हम हैं बिल्कुल हिंसक। राहुल गांधी के बयान को सच नहीं, राहुल गांधी यार किस बच्चे की बात करने लग जाते हैं। उसे ये नहीं पता कि बयान उसके बाबा ने दिया या ईसा मसीह ने, यीशु ने दिया। वो कह रहा था कि एक गाल कोई पे चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, वो बोल रहा है उसने दिया। क्रिश्चियन का कौन है वो जो लटका हुआ है ऐसे क्रूस? हाँ, वही उसके बारे में बोल। हाँ, जीसस। सेंटीमेंट को ऐसे हर्ट नहीं देखो, हमारे देश का जो है नहीं, हम सबके बारे में बोल सकते हैं। यहाँ का कोई है नहीं। मैं विदेश में जाके नहीं बोल रहा हूँ, अपने देश में बोल रहा हूँ। अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी हुई है, मैं बोल रहा हूँ। मुझे राम से मतलब है, दूसरा मुझे कोई बंदा नहीं चाहिए, ना मैं किसी को मानता, क्योंकि मैंने दूसरा कोई देखा ना, जिसकी कोई चित्र नहीं, मैं उसे क्यों मान के बैठ जाऊँ? आप ऐसे किसी की भावनाओं को ठेस बोल सकते भाई, हम वंशज हिंदू के हैं। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, हम भी हैं राणा के वंशज। फेंक जहाँ तक बाला जाए, दोनों तरफ है भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम बप्पा रावल के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। ये लगा लो, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक पूरा हिंदू ही था, तो ये क्रिश्चियन, ये लगा लो, ये कहाँ से गए 2 कौड़ी के मुगल आक्रांता, ये कहाँ से गए हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए। मैं एक बता देता हूँ, मैं जिन लोगों के दिमाग में गजवा हिंद की बातें चल रही है ना, उनके बारे में बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि आपको तो मियाँ हम कदापि अपना मित्र नहीं बना सकते, आपके जैसा हम कदापि अपना चरित्र नहीं बना सकते। गजवाए हिंद बनाने की बात करते हैं वो लोग जो 1400 वर्षों में चित्र नहीं बना सकते। चित्र का मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी, आप चित्र की बात कर रहे हैं, पर उन्होंने इस देश में कई किले बनवाए हैं। किसी का प्रूफ है? किसने कह दिया आपसे किले बनवाए? ये वही लोग। कौन? मॉन्यूमेंट बनाया है देश का, विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल। अरे ताजमहल किसने बनवा दिया? ठीक है, पहली बात तो वो तेजू महल है, फिर भी अगर उसकी आप बात मान रहे हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, क्यों बनवाया मुझे ये और बता दें, क्यों बनवाया बताएं? प्यार की निशानी का। प्यार की निशानी कैसे हो गया? 14वें नंबर की बीवी थी उसकी शाहजहां, ठीक है, और अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, और अपनी बड़ी बेटी से शाहजहां ये कह के निकाह करता है कि मुझे तुझमें मुमताज दिखाई देती है। उसको प्यार की निशानी नहीं, अय्यासी का अड्डा कहते हैं। बिल्कुल, वो तेजू मंदिर है, वो तेजू मंदिर है जो महाराजा अंग्रेजन ने बनवाया था। हिंदुओं के दिमाग में क्या चलता है? जब वक्फ बोर्ड को देखा जाए तो जिस मर्जी को अपनी जमीन बोल देता है, और हिंदू जो है किसी भी मॉन्यूमेंट को अपना मंदिर बोल देता है। वक्फ बोर्ड का तो चल गया दिमाग, एक बार हमारे गांव को आके बोल दे के हमारी जमीनें सालों का सुअर बना देंगे। ऐसे किसी को भी पूरे भारत में आप देखेंगे रेलवे से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड ने कर रखी है। इनको अथॉरिटी किसने दे दी? कांग्रेस ने दी है। इनको अथॉरिटी किसने दे दी? सपा बसपा जैसे लोगों ने दी है, बीजेपी ने नहीं दी है। लेकिन आप हिंदुओं के दिमाग में भी तो यही चीज है ना, किसी भी मॉन्यूमेंट को, किसी भी किले को आप अपना आप हमें ये बता दें कि सबसे पुराना हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, कोई और सा मजहब है? इस्लाम है, बताओ। यही है ना? सारे धर्म सब अपनी अपनी नहीं, अपनी जगह नहीं, धर्म तो सिर्फ एक है, बाकी तो मजे के हमें, ठीक है। मैं बता दूं आपको, जब सबसे पहले राम आए तो मंदिर भी उनका आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? जो लोग 1400 साल पहले आए वो हमारे 2000 साल 10,000 साल पुराने मंदिरों को कैसे कह देंगे कि हमारी? उनकी नहीं हो सकती है। 5,000 साल तो महाभारत को हुए हैं, तो इस्लाम कहाँ से आ गया पहले? और सारे धर्म कहाँ
वापस आ गए। धर्म सिर्फ एक है, सनातन हिंदू। इसमें से सिख निकले हैं, इसमें से बौद्ध निकले, इसमें से जैन निकले हैं, इसमें से, और ये दो कौड़ी का क्रांति जो अंग्रेज आए थे, वो अंग्रेज असल में नहीं थे, वो अंग्रेज थे। और जो मुगल आए थे वो असल में मुगल नहीं, वो मुसलमान थे, जो हिंदुओं को तलवार के नोक पर सलवार पहनाने के लिए आए थे, जो बट गए, कट गए, जो डिवाइड एंड रूल में फुट करो राजनीति का जो कांग्रेस ने बीच बोया। कि इसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं की ही कमजोरी है। हिंदुओं की कमजोरी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हिंदुओं की कमजोरी है। हिंदुओं में जयचंद थे और अभी भी हैं, जिनकी वजह से हिंदू धर्म थोड़ा कमजोर हो रहा है, हिंदू कट रहा है जगह जगह पे। लेकिन वो सुधरेंगे जिस दिन उनके घर में ऐसी हरकत होगी, उनकी बेटी के साथ बलात्कार होगा, उनके घर में पत्थर मारे जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रखी हैं इन लोगों ने, जिस दिन ये छीनी जाएंगी, इनके घर छीने जाएंगे, उस दिन ये समझेंगे और उस दिन ये हिंदू धर्म को आके वापसी करेंगे, उस दिन हिंदू के साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी।